बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर अली आरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, आज हम सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड कराची के सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट ईयर 2 का पेपर पीडियाट्रिक नर्सिंग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर सितंबर 2023 में आया था। तो इसमें हम MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम 10 MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज़ नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म। यानी यहाँ पर ये सवाल किया गया है कि ये जो दर्ज झेल में जो सिम्टम दिए गए हैं इसमें से कौन सा हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम नहीं है। तो इसमें हमें आंसर दिए गए हैं ए वेट गेन, बी हीट इंटॉलरेंस, सी ट्रेमर्स और डी पल्पिटेशंस। तो हाइपरथायराइडिज्म जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये तमाम जो सिम्टम्स है पाए होंगे, सिर्फ एक सिम्टम आपको नहीं मिला होगा, वो है वेट गेन। तो हमारा करेक्ट आंसर है वेट गेन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग अ सीजर। यानी जब बच्चे को दौरे पड़ रहे हों तो फिर बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन उसमें क्या करना है हमें। ए एडमिनिस्टर रेस्क्यू मेडिकेशन, बी प्लेस द चाइल्ड इन ए लेटरल पोजिशन, सी रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट इंजरी और डी प्रोवाइड ओरल फ्लूइड्स इमीडिएटली। तो इसका करेक्ट आंसर है सी रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट इंजरी, क्योंकि बाकी जो कंडीशंस हैं वो सूटेबल नहीं है नर्सिंग केयर के लिहाज से। तो जो बेस्ट या प्रायोरिटाइज में जो हमें पास आती है वो ऑप्शन हमारा है रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट इंजरी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन। जी, इस क्वेश्चन में आपसे सवाल ये किया गया है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी का क्या जो है वो साइन है। ए इंक्रीज यूरिनेशन, बी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, सी वेट गेन और डी एक्सेसिव स्वेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ए चाइल्ड इज़ डायग्नोज्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पेरेंट्स आस्क फ्रॉम द नर्स हाउ दिस हैपेंड, द बेस्ट रेस्पॉन्स इज। अब यहाँ पे पहले सवाल समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि एक चाइल्ड को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोज किया गया। अब मालूमात कर रहे हैं उसके पेरेंट के ये कैसे हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो नर्स देगी वो क्या होगा। तो ए इंसोम्निया, बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सी एन इंक्रीज इन आयरन इंटेक, डी लो साल्ट इंटेक। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स का जो कॉमन सिम्टम है वो क्या है। ए एब्डोमिनल पेन, बी जॉइंट पेन, सी सोर थ्रोट, डी इंक्रीज्ड एपेटाइट। तो वो सी इसका करेक्ट आंसर है सोर थ्रोट, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस में जो दीगर सिम्टम दिए गए हैं इनका ये नहीं पाए जाते। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, व्हाट इज़ ल्यूकीमिया। ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बी इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सी रैपिड डेथ ऑफ ऑल ब्लड सेल्स और डी है कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, क्योंकि कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकीमिया का नाम देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंटल डिले इज़ डिफाइंड एज। कि डेवलपमेंटल डिले जो है उसे किस तरह से हम जो है डिफाइन करते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ए टेम्परेरी सेटबैक इन ग्रोथ, बी ए चाइल्ड फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन चलो मैं अभी डिस्कस करता हूँ उसको। सी हमारे पास है रैपिड एडवांसमेंट इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और डी इमोशनल इनस्टेबिलिटी। तो डेवलपमेंटल डिले में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कि चाइल्ड फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन। अब यहाँ पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का मैंने पेन से लिखा हुआ है कि सिटिंग, वॉकिंग वगैरह जो है ये या जंपिंग वगैरह ये आते हैं हमारे पास डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8,
पाइलोरिक स्टेनोसिस इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन जो है वो होती है इस वजह से। तो उसका जवाब क्या है? ए नैरोइंग ऑफ इसोफिगस, बी नैरोइंग ऑफ पाइलोरस, सी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स और डी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है नैरोइंग ऑफ द पाइलोरस एंड ऑफ द स्टमक। ठीक है, इसके तंग हो जाने को स्टेनोसिस जो मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है तंग हो जाना, सुकड़ जाना। तो नैरोइंग ऑफ पाइलोरस जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बार्किंग, कफ एंड स्ट्राइडोर। तो इसके आंसर दिए गए हमें अस्थमा, ए में अस्थमा, बी में ब्रोंकाइटिस, सी में क्रॉप और डी में नमूनिया। तो ये तमाम के तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बार्किंग, कफ या स्ट्राइडर कहते हैं, इसमें सही आंसर है क्रॉप। ठीक, क्रॉप यानी कि जो हम काली खांसी कहते हैं, और बार्किंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल है कुत्ता खांसी भी आम लोग कह देते हैं इसको, क्योंकि उसमें जो खांसी होती है तो इस तरह होता है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, तो इसकी वजह से इसको ये करेक्ट आंसर इसका है क्रॉप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अब 10 की तरफ। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वल्वलस इज़, यानी कि वल्वलस जो है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? ए एंटीबायोटिक, बी फ्लूइड रिससिटेशन, सी बाविल रेस्ट और डी सर्जिकल इंटरवेंशंस। अगर यहाँ पर आपको मालूम है कि वल्वलस क्या होता है तो आप सही जवाब दे सकते हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि वल्वलस है क्या। तो वल्वलस जो है वो ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन है। ठीक है जी। तो इसमें जो ट्विस्टिंग हो जाना मतलब ये कि आंत में जो है हमारे इंटेस्टाइन में बल का पड़ जाना, बल पड़ने से क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है और हमारी जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है बंद हो जाती हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है आंसर इसका डी, सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि इसमें सर्जरी की जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करेंगे। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, इसे शेयर करें दूसरों से ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।